कि हमारे कोई संतान नहीं है, जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ रहा है हमें, जिसके कारण मेरे ससुराल वाले भी मुझे नहीं पसंद करते हैं, पति भी नहीं पसंद करते हैं। बस ये है कि मैं रिश्ता निभाना चाह रही हूँ। मुझे आप ही जैसे कहते हैं कि पति चाहे जैसा भी हो लेकिन अपना धर्म निभाना चाहिए, अपने धर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। पति कहाँ है आपके? पति हमारे, मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ, मेरा पूनम निगम नाम है, मैं एक स्टाफ नर्स हूँ और पति हमारे घर पे हैं, लेकिन वो इन सब चीज़ों में ज़्यादा श्रद्धा नहीं रखते हैं। और मुझे डॉक्टर ने बता भी दिया था कि आपकी जो भी कोई संतान नहीं यदि होगी तो आपको ट्रीटमेंट के द्वारा होगी। मैंने IVF कराया हुआ था और हमारा कंसीव भी हो गया था, कि ऐसी प्रॉब्लम में आ गई थी जिससे मेरा बच्चा ही मेरा खराब हो गया था। हमें उसका कोई गम नहीं, लेकिन आप कहते हैं कि अगर जिसके संतान नहीं है तो उसको कोई दुख नहीं, भगवान जो कुछ करता है बहुत अच्छा करता है। ठीक है, तो बस मैं यही चाहती हूँ कि अब मैं बिहारी जी से इतना जुड़ चुकी हूँ कि अगर मैं 1 महीने 2 महीने वृंदावन नहीं आती हूँ या मैं आपसे नहीं मिलती हूँ तो मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगती है। देखो, संतान ना होना और होना ये तो ईश्वर की कृपा है। जी 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 जी। लेकिन हमारा उद्देश्य, हमारा जो जन्म होता है, जी जी जी, ये संतान को पाने के लिए होता ही नहीं है। जी 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 जी। जैसा कि कथा में हमने कई बार बताया कि किसान जब खेत में गेहूं बोता है जी, तो किसान का उद्देश्य होता है गेहूं को पाना। गेहूं बोएगा तो गेहूं की फसल आएगी, लेकिन उसे भूसा फ्री में मिलता है। किसान ने गेहूं बोया तो भूसा उसे क्या मिलेगा? फ्री में जी। उसी प्रकार ये मानव का शरीर भगवान को पाने के लिए मिलता है, लेकिन ये परिवार, पति पत्नी, बेटा बेटी, ये भूसे की तरह है, ये तो फ्री में मिलते ही हैं, सबको मिल ही रहे हैं। कुत्ता को भी बच्चे होते हैं, अर्थात कुत्ते के माध्यम से कुत्ते का भी वंश, बिल्ली के भी बच्चे होते हैं, बंदरिया के भी बच्चे होते हैं, गधी के भी बच्चे होते हैं। तो देखो, संतान सबको ही हो रही है, लेकिन ये देखो कि किसका मन भगवान में लगा। मीराबाई को तो बेटा नहीं हुआ, लेकिन मीरा को दुनिया जानती है। जी बिल्कुल। और जिनको बेटे हुए 4-4, 6-6, उन्हें कोई नहीं जानता। मतलब भगवान को पाना उद्देश्य है, ना कि पुत्र को पाना उद्देश्य है। विधाता दें तो रखो, जिम्मेदारी निभाओ, लेकिन रो ना। और कोई ये ना कहे कि अरे इनके तो बेटा नहीं है। नहीं जी, बेटा तो मीराबाई के भी नहीं था। नहीं महाराज जी, हमें कोई गम नहीं है, हम तो बहुत खुशी हैं, लेकिन हमारे पति कहते हैं कि हमें तो अपना परिवार चलाना है, क्या करना चाहिए। तो हम तो अपने बिहारी जी के चरणों में अपने आप को उनसे बोलिए, आपसे अच्छा भगवान सोचते हैं। बेटा इसलिए नहीं दिया कि शायद बेटा आपको होता तो आप बहुत दुखी होते। जी जी, बेटा ना होने से आपके जीवन में 5% दुख है, केवल ये कि बेटा नहीं है। जिनके बेटा हैं वो लोग बहुत दुखी हैं उनसे जिनके बेटा नहीं है। आप देख लो समाज में, तो शायद देखो, हमें तो वर्तमान का दिखता है जी, भविष्य का नहीं, पर भगवान तो सब जानते हैं कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत। इसलिए ईश्वर जो दें, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी, तू दे तो खुश, ना दे तो खुश। भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिलाना। आप अपनी जगह सही हैं, पति को भी कथाएं सुनाओ, जीवन में संतोष होगा। उनको समझाओ कि बेटे से गति नहीं होती, आप अच्छे कर्म करो, भगवत चिंतन करो। विवेकानंद जी के थोड़ी बेटा था, सूरदास जी, तुलसीदास जी, रैदास जी, इनके थोड़ी कोई बेटा था। इन्होंने तो अपना कल्याण अपने भजन के बल पर किया और आज सदियों बाद भी लोग इन्हें जान रहे हैं।